फैसला दिमाग में आया, अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत 16,000 रुपए की राशि बेटियों के विवाह के लिए दी जाती थी, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, वो राशि कम पड़ रही है कि आज फैसला किया है 25,000 रुपए की राशि अब जो मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना है उसके अंतर्गत बेटियों को और दामादों को शादी सानंद संपन्न हो और उनकी छोटी गृहस्थी का जरूरी सामान आ जाए, इसलिए उसको बढ़ा के 15 से 25,000 रुपये करने का फैसला किया है। हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारे अपने राज्य सेवा के अधिकारी हैं उनको आगे बढ़ना है, कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर साल जो हम केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हैं IAS के प्रमोशन के लिए, हमारी तरफ से हमने प्रस्तावित किया है, वो फाइल भी है। उसके अतिरिक्त कुछ स्थानांतरण की जो जरूरी थे चुनाव आयोग के कारण कुछ और आवश्यक थे। सर मंत्रिमंडल का विस्तार क्या क्राइटेरिया और स्वरूप क्या रहेगा सर, किस तरह का आपने तय कर रखा प्राथमिकता? क्या होंगे जो मंत्री होंगे, क्या क्राइटेरिया आपने सोचा, क्वालिफिकेशन होगा या क्या होगा? भारी संख्या में हमारे विधायक साथी जीत के आए हैं, उनमें से कई योग्य हैं, लेकिन मंत्री मंडल के सदस्यों की संख्या की सीमा निर्धारित तय है और इसलिए पहले चरण में कुछ मंत्री शपथ लेंगे और अगले सप्ताह में वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैंने कहा योग्य अनेकों हैं, उन्हीं में से चुनना है, परफॉर्मेंस तेज गति से काम, क्योंकि जनता अब काम चाहती है। जनता को जो फैसला सुनाना था जनता ने सुना दिया, अब हमें परिणाम देना है। इसलिए कोशिश ये होगी कि हमारे जो साथी हैं उन्हीं में से कई आधारों पर भी हमको विचार करना पड़ता है, क्षेत्रीय भी और सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो ये भी आवश्यक है। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी वो जरूरी होता है, तो सब मापदंडों को देखते हुए युवा वर्ग ने आप लोगों को बहुत सपोर्ट दिया है, युवा वर्ग ने आप लोगों को बहुत सपोर्ट दिया और इस बार महिला वर्ग का भी आकर्षण भाजपा की तरफ ज्यादा था, तो इन दोनों वर्गों को क्या मंत्रिमंडल में अपेक्षाकृत मतलब तवज्जो दी जाएगी? देखिए अब हम लोग विचार विमर्श करेंगे, लेकिन कौन मंत्री बनता है इस पर ये डिपेंड नहीं कि कल्याण किसका होता है। नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और माता बहन और बेटी के कल्याण में और उनके सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जो संख्या को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार। आमतौर पर चुनाव के दौरान जाके कहीं किसी के घर, दलित के घर रुक के भोजन और ये सब करते हैं, आप जीतने के बाद गए वहाँ। देखिए ये सरकार आम आदमी की सरकार है, ये सरकार कोई कहे कि शिवराज की सरकार है, शिवराज अपनी जनता का सेवक है। बहुत पहले दिन से मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में हम रूलर नहीं है, शासक नहीं है, सेवक हैं और यही संदेश मैंने दिया है। मेरे लिए गरीब से गरीब आदमी भी, मेरे लिए वही आराध्य है, वही भगवान है, उसकी सेवा के लिए सरकार है, आम इंसान की सेवा के लिए सरकार है। और इसलिए कल मैं गया था तो जो हमारा अन्ना नगर का इलाका था जहाँ हमारे गरीब भाई बहन बड़ी संख्या में निवास करते हैं उनके बीच गया था, उनकी समस्याएं जानी, उनके साथ बैठा, उनके साथ एक परिवार में भोजन किया। आज भी मैं नर्मदा छिपरा जो लिंक परियोजना है उसको देखने ये बैठकें 2 लेके यहाँ से PH जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं देखते हुए उस काम को फिर इंदौर उतरूँगा। इंदौर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मैं फिर एक ऐसी बस्ती में जाऊँगा जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, सचमुच में उसको सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक संदेश है कि आम आदमी के लिए सरकार है और आम आदमी के लिए काम करेगी, समाज के सब वर्गों का हम ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने व्यापार उन्नयन बोर्ड भी बनाया है। हमने मध्यम वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मध्यम वर्ग आयोग बनाया, क्योंकि उनकी अपनी दिक्कत है, सबकी भलाई और कल्याण के काम करने हैं और इसलिए 1 मिनट भी रुकना नहीं है। क्या आपने मंत्रियों को क्या फिर एक नए चुनाव की तैयारी में चुनाव तो लोकसभा का आ रहा है और राजनीतिक दल के नाते स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल इस चुनाव की तैयारी करेगा, लेकिन मैं ये सच कहता हूँ, अंतरात्मा से कहता हूँ कि सरकार का कोई भी फैसला इसलिए नहीं होता कि आने वाला चुनाव है, वो इसलिए होता है कि हमारी ड्यूटी है, हमारी जवाबदारी है, हम प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। सर ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात आपकी पार्टी कर रही है,
तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट जीत के देखिए जीतने का कुछ है क्या? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। हर राजनीतिक दल करता है तो बेहतर से बेहतर करे, 2900 सीट जीतें, ये हमारी इच्छा है। छिंदवाड़ा और गुना भी ये हमारा प्रयास भी वही होगा। परिणाम जनता देती है, लेकिन प्रयास हम अपना करेंगे और कांग्रेस के मित्र भी करेंगे। सर मेरा एक सवाल, हम सभी के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रहे हैं क्या आप? 100 दिन की या इस तरह की कोई विशेष कार्य योजना? आज अलग अलग कामों को हम बांटेंगे। ऐसे काम जो जल्दी संपन्न किए जा सकते हैं उनके लिए हम अलग से कार्य योजना बना रहे हैं, और आज जो मेरे जो निर्देश हैं वो इसी के संबंध में है कि जो तत्काल किए जा सकते हैं वो हम तत्काल करेंगे, जो 100 दिन में किए जा सकते हैं वो 100 दिन में करेंगे, और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी दीर्घकालीन योजना भी हमको बनानी पड़ेगी। जैसे मालवा में नर्मदा जी का पानी ले जाना, ऐसे अनेकों काम, उसके लिए भी हम कार्य योजना बना के कामों को सर आप दलित क्या गए? नर्मदा क्षिप्रा का इनॉग्रेशन कब तक? आज हम काम की समीक्षा करेंगे, देखेंगे उसके बाद। सर निर्भया केस को एक साल हो गया है सर पूरा, क्या देखते हैं 1 साल के अंदर कितना बदलाव और कितने जो कानून थे वो सख्त हुए हैं, कुछ बता देते हैं? मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की बुरी हालत है, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं? लेकिन मैं एक बात फिर आपसे कहता हूँ, मैं एक भी अपराध अगर माता बहन और बेटी के खिलाफ होता है तो वो सरकार और समाज के माथे पर कलंक है। मैं कभी बचाव नहीं करूँगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पिछले दिनों में अनेकों को फांसी की सजा हुई है, रिकॉर्ड समय में हुई है, अनेकों को आजीवन कारावास हुआ है, तत्परतापूर्वक पुलिस ने कार्रवाई की है। और एक बात यह है कि हमारे यहाँ संख्या इसलिए ज़्यादा दिखती है कि आज भी मैं सख्त निर्देश दूंगा PHQ जाके कि कोई भी आए तो FIR दर्ज करना आवश्यक है ही। एक तरीका ये कि आप रख लो, मत करो FIR दर्ज, अगर आपको संख्या घटानी हो अपराधों की। हम इसमें विश्वास नहीं करते। मैं तो कहूँगा कि कितनी भी हो लिखो, ये छलावा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ अपराध कम हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अगर मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति की तुलना बाकी राज्यों से आप करेंगे तो हम अच्छे हैं, लेकिन हमको और अच्छा होना है, उसकी गुंजाइश सदैव है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। सर आप गरीबों के बीच में सर आप गरीबों के बीच में गए थे। विधानसभा क्षेत्र जाने का कुछ धन्यवाद विधानसभा सत्र आज हम तय कर रहे हैं, प्रस्तावित 9 जनवरी से पहला सत्र, लेकिन अंतिम फैसला नहीं करना।